भगवान के लिए कष्ट सहना। देखो, कष्ट निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करना अलग बात है, ये अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं। भगवान के लिए कष्ट सहना, कोई गाली दे रहा है, कष्ट हो रहा है ना, हमें सहना है, प्रभु के लिए सहना है। रोग आ गया है ना, हमें सहना है, प्रभु के लिए सहना है। कुछ भी परिस्थिति जो हमें ताप दे रही है, हृदय जल रहा है, वो हमें सहना है, क्योंकि इसी सहनशीलता से हमें भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुभव होगा। विविध प्रकार के आंतरिक वेगों की जलन को सहना और विविध प्रकार के बाहर की प्रताड़ना को सहना है। संसार किसी को नहीं बख्शा, बड़े बड़े सिद्धों को भी दंड पहुंचा दिया है। पंडित बाबा श्री रामकृष्ण बाबा खोपड़ी फोड़ दी, चरित्र पढ़ के देख। उड़िया बाबा को गड़ा से सिकाट दिया। कितने ऐसे संतों के चरित्र पाए जहां ऐसी लीलाएं। ये संसार ये प्रसाद देता है, इसके पास जो है वही देगा ना। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट करावो। अगर संसार के व्यवहार को देखो तो दुष्टता ही दुष्टता छाई है। उनको उनके मंगल की बात बताओ और वो तुम्हारा नाश सोचेंगे। कैसे तुम नष्ट हो जाओ, कैसे तुम अशांत हो जाओ, कैसे तुम भजन छोड़ दो, और वो चेष्टा कर रहे कैसे तुम भजन करो, कैसे तुम शांत हो, कैसे तुम मंगल को प्राप्त हो। तपंति विविधास्तापान, वो मेरे लिए विविध प्रकार के कष्ट सहते हैं। क्यों? ये कष्ट सहना तो बहुत ही कठिन बात है। बोले नहीं, नैतान मदगत चेतसा, जो मेरे में मन लगाए हुए उनको कष्ट सहना कोई बड़ी बात नहीं। ये खास बात प्रारंभ में इसका अभ्यास जब शुरू बच्चा ही थे तो जैसे ठंडी लग रही, मैं शरीर नहीं हूं, वेदांत में मैं शरीर, बड़ा प्रभाव पड़ता था। नहीं नहीं, ये तो भ्रम है, मैं मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, इसलिए मुझे शीतलता लग रही। ये तो त्वगेंद्री का विषय है, शीतलता लगना या गर्मी लगना। नहीं, मेरा स्वरूप तो इससे विलग है। इतने में ही सहने की सामर्थ्य आ जाती थी, और कहीं ये विचार करने का भी अवसर नहीं। प्रियालाल में चित्त लगाए तो सहन करना क्या बात। इतनी गाढ़ स्थिति थी भोलानाथ जी की, भोरी सखी की, कि राधा वल्लभ लाल जी की जो पिचकारी होती है बहुत दूर तक जाती है। ऐसे बड़ा कृपा प्रसाद मिलता है जब रंग पड़ता है उनका, हमारा जीवन पावन होता है। उन्हीं के रंग से रंग जाए सदैव ऐसी आकांक्षा रहती है। तो सब संत जन जाते हैं प्रभु का रंग डलवाने के लिए। संसार का रंग तो बहुत ही फीका है, गाढ़ा रंग तो राधा वल्लभ लाल जी का है। दिखाई भले फीका देता हो, लेकिन गाढ़ा रंग है। ये चढ़ गया फिर उतरेगा नहीं। धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। यही रंगते हैं चुनरिया। अब देखो, और जगह से कष्ट की बात हो तो उन्हीं से एक सीधी पिचकारी से कान में लगी, पर्दा फटा, अंदर रंग चला गया। अब वो हर समय प्यारी जू में विकल रहते थे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे वो रंग युक्त पानी अंदर गलन पैदा किया, मवाद बन गया, मवाद निकलने लगा, कीड़े पड़ गए। कान में अगर जरा सा भी चींटी चली जाए तो व्याकुल हो जाओगे, कीड़े पड़ गए। सेवा कुंज जाते, श्री जी के दर्शन करते, जो बंदरों को चना फेंक दिया जाता, जो नहीं पाते उठा लेते, यमुना किनारे उन्हें पाते और बस बैठे रोते रहते, हा स्वामिनी हा लाडली। प्रेम की पीर उन्हीं के ऐसे पद हैं जो हृदय विदीर्ण करने वाले हैं। हर समय प्यारी जू में मगन रहते। जब लोगों ने देखा ये स्थिति तो बाबा इसकी दवाई करवा लो ना, ठीक है, प्रियाजू की जैसी इच्छा, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। देखने से ही महसूस होता है बहुत कष्ट। उस समय मथुरा में व्यवस्था थी, मथुरा चलने की प्रार्थना की उनसे, एक बार आप चले। वहां गए, डॉक्टरों ने उनका तो ऑपरेशन हो गए, अंदर सब सड़ रहा है, कीजिए, पर जब ऑपरेशन करना हो तो 30 मिनट पहले हमें बता देना कि आए आप, 30 मिनट बाद आपका ऑपरेशन होगा। श्री हरिवंश गायब, देह भाव रहित सहचरी स्वरूप में स्थित शरीर, ऐसे जैसे सांप की केचुल पड़ा है। ऑपरेशन, कोई सुनने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन हुआ। अब सब आश्चर्यचकित, डॉक्टर नर्स सब, ये क्या है? एक तो इतनी पीड़ा और फिर पीड़ा का कोई भान नहीं, फिर इसके बाद उस पर ऑपरेशन, फिर भी कोई भान नहीं। 1 घंटे बाद श्री हरिवंश श्री हरि